इस सवाल में ये थ्योरम जो कह रही है कि इक्वल चॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब कि जो अगर दो जीवाएं आपस में बराबर हैं तो उनके द्वारा केंद्र पे बना हुआ कोण भी आपस में बराबर होगा, ये बात बताई जा रही है। ये थ्योरम ये करिए कि किसी वृत्त में अगर दो जीवा अगर आपस में बराबर हैं तो उनके द्वारा बनाया गया केंद्र पर कोण जो होगा वह आपस में बराबर होगा। यहाँ पे क्या है, दिया क्या गया है, ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं, जैसा कि आप फिगर में यहाँ देख रहे हैं। देखिए ए बी और सी डी दो जीवा दी गई है, दो जीवा यहाँ पे दी गई है, एक ए बी दी गई है और एक ये सी डी जीवा दी गई है। दोनों जीवाएं हैं और ये कह रहा है ए बी का मान सी डी के मान के बराबर है। ये बात बताई जा रही है कि ए बी इक्वल टू सी डी, मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। कहने का मतलब ये चीज गिवन में है कि ए बी और सी डी दोनों जीवाएं आपस में बराबर हैं। तो दोनों जीवा आपस में बराबर है और हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि एंगल बी ओ ए या ए ओ बी बराबर है डी ओ सी के। ये दोनों एंगल क्या है, आपस में बराबर हैं। यही चीज हमको प्रूव करनी है। दिया गया है कि दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, ये दोनों आपस में बराबर हैं और हमको प्रूव ये करना है कि एंगल बी ओ ए मतलब इनके द्वारा केंद्र पे बना कोण, केंद्र क्या है, ओ केंद्र है, सेंटर है, ओ जो है सेंटर है वृत्त का, आपको दिखाई दे रहा होगा। ओ जो है सेंटर है सर्किल का, ये ओ सेंटर है सर्किल का, यहाँ फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा ओ सेंटर है। और यहाँ पे बना हुआ कोण ए ओ बी या बी ओ ए बराबर है डी ओ सी या सी ओ डी के बराबर है। ये हमको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे प्रूफ में कि पहली चीज दिया है कि ए बी बराबर सी डी। पहली चीज इसमें दिया है प्रूफ में ए बी बराबर सी डी। इसको लेने से पहले हम ये कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। इसको लिख लीजिए कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन ये बनाया जाएगा ज्वाइन ए बी सी डी टू पॉइंट ओ जोड़ेंगे तभी क्या कहते हैं ट्रायंगल बनेगा। और तब हम प्रूफ लिखेंगे इसका। प्रूफ में क्या लिखा जाएगा, प्रूफ में लिख दिया जाएगा दोनों ट्रायंगल को अगर कांग्रुएंट सिद्ध कर दे तो कांग्रुएंसी सिद्ध होने के बाद, अगर दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट सिद्ध हो जाते हैं तो कांग्रुएंट सिद्ध होने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी, और ए ओ बी और ओ सी डी में क्या क्या चीजें हैं ये हम बता रहे हैं। ए ओ बी में क्या होगा, ए बी बराबर सी डी, ये हमारा गिवन है, गिवन है ना। ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए ओ सी के बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये सेम सर्किल की रेडियस है और सेम सर्किल की रेडियस क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। ये सेम सर्किल की रेडियस है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ये सेम सर्किल है, एक ही सर्किल है और ये रेडियस है। ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस है। ओ ए और ओ बी जो ये है क्या है, ओ सी, ये दोनों क्या है, रेडियस है, सब रेडियस है। ओ ए ओ सी ओ बी ओ डी ये सारी क्या है जो सेंटर से होके जा रही हैं, सर्किल पर स्थित किसी पॉइंट को मिलवा रही हैं। ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी, रेडियस ऑफ द सर्किल। तो ये क्या कहलाएंगे, रेडियाई ऑफ सर्किल। हम इसको लिख देंगे रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्कल। और ओबी बराबर ओडी, ओबी बराबर ओडी, ये भी क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल है। और सीधी सी बात है, कांग्रुएंसी वाला नियम हमारा लागू हो गया ट्रायंगल का, उसी को हमने उपयोग किया। ये क्या हो जाएगा,
सो ट्रायंगल सो बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, तीनों साइड बराबर हो गई, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DOC। जब AOB DOC के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इनके द्वारा बनाया गया एंगल AOBOA, इसलिए एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल DOC, BOA DOC के बराबर हो गया। यही प्रूव हो गया जो हम कह रहे थे कि इक्वल चार्ज ऑफ ए सर्किल सस्टेन इक्वल एंगल्स ऑन द सेंटर। जो इक्वल चार्ज है मतलब कि बराबर भुज, दो समान जीवाएं, किसी वृत्त की दो समान जीवाएं उसके केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, ये बात हमारी प्रूव हो गई। हमने सिंपल सा काम किया, इसमें एक सर्किल बनाया, सर्किल बनाकर उसका सेंटर लिए, उसमें दो जीवा ली गई, दो चॉर्ड्स ली गई, दोनों चार्ट्स को हमने क्या किया, सेंटर से कांटेक्ट किया, कंस्ट्रक्शन में मिला दिया, मिलाने के बाद दो ट्रायंगल तैयार हो गए और दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट हमने प्रूव कर दिया। प्रूव करना बहुत आसान था क्योंकि दोनों जीवा पहले से बराबर थी और चार्ट्स जो सेंटर से रेडियस जा रहा था और रेडियस जाके इसी पे टच कर रहा था और रेडियस सब आपस में बराबर होते हैं, तो एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा के आपस में बराबर हो गई। जब बराबर हो गई तो ये बात हमारी प्रूव हो गई कि क्या कहते हैं कि किसी भी सर्किल में क्या कहते हैं कि दो अगर जीवाएं बराबर हैं तो उन जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण भी आपस में बराबर होगा। ठीक है। अब इसके विपरीत भी अगर हम चलते हैं, एक इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है कि अगर किसी वृत्त में किसी जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है तो वो जीवाएं भी आपस में बराबर होंगी। तो उसको अगर प्रूव करना हो, इसी में अगर दूसरा सवाल हमने पूछ दिया है, आपको समझा दे रहे हैं, इसको मैं प्रूव नहीं करने जा रहा हूं, मैं आपको चित्र दिखा के समझा रहा हूं। खाली कह रहा है कि अगर इसको पलट दिया जाए, हमने अभी कहा दोनों जीवा अगर बराबर है तो केंद्र पे अंतरित कोण बराबर होगा, तो हमने क्या किया कि जीवा खींची थी, अब बराबर दिखा दी थी। अब कह रहा है सवाल बदल के कि अगर केंद्र पे अंतरित कोण अगर आपस में बराबर है तो क्या कहते हैं कि उसके द्वारा खींची गई जीवाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। अगर दो सर्किल है, ठीक है, दो सर्किल हैं और उसके क्या कहते हैं कि अगर जीवाएं अगर आपस में बराबर सिद्ध करना है तो अगर केंद्र पे अंतरित कोण बराबर है तो उसके लिए क्या करेंगे, केंद्र पे अंतरित कोण को जब दिखाएंगे बराबर तो हम कौन सा लेंगे, ये भुजा OA बराबर OC और OB बराबर OD, रेडियस ऑफ द सर्किल वहां लिखा जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्किल। एंगल COB बराबर एंगल COD, ये एंगल को बराबर दिखाएंगे, कहेंगे कि ये क्या है, ये एंगल आपस में बराबर है, ये गिवन में दिया गया है। और तब हम प्रूव कर देंगे कि SAS कांग्रुएंसी, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, SAS कांग्रुएंसी से, यहाँ पे SSS कांग्रुएंसी से हमने जीवा को प्रूव किया है। ध्यान रखिएगा इस बात को, सवाल का कन्वर्जन भी याद रखिएगा कि यहाँ पे हमने जीवा को प्रूव किया है SSS कांग्रुएंसी से, तीनों साइड बराबर दिखाकर हमने जीवा को बताया, चॉर्ड को बताया है कि क्या कहते हैं कि आपस में बराबर है तो क्या कहते हैं एंगल क्या कहते हैं उसके बराबर होंगे, एंगल के लिए प्रूव किया है। वहां पे क्या हम प्रूव करेंगे, वहां पे हम प्रूव कर रहे हैं कि एंगल बराबर है, जीवा बराबर होंगी, तो SAS कांग्रुएंसी वहां लग जाएगी। और वहां पे जब SS कांग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होंगे तो उनके चॉर्ड्स भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। किसी को हमको लग रहा है अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा क्योंकि हमने इसको आगे पीछे दोनों ओर से करके आपको बता दिया। दो प्रूफ डेट इसमें बनते हैं, एक ये है कि अगर इक्वल चॉर्ड्स है तो उनके द्वारा केंद्र पे बना हुआ कोण आपस में बराबर होगा, तो केंद्र पे इक्वल चार्ज की कंडीशन में लेते हैं तो SS कांग्रुएंसी लगाएंगे, दो ट्रायंगल बनेंगे, दो ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, SSS कांग्रुएंसी लगाएंगे, कांग्रुएंसी लगाकर उस सवाल को हल कर लेंगे। दूसरा कंडीशन हमारी ये उत्पन्न होती है कि अगर ये क्या कहते हैं कि दो कोण आपस में बराबर है, केंद्र पे अंतरित जीवा द्वारा कोण अगर आपस में बराबर है तो जीवाएं बराबर होती हैं,
तो उस कंडीशन में यस से यस कांग्रुएंसी लगाएंगे, और यस से यस कांग्रुएंसी लगाकर हम प्रूव कर लेंगे कि जब केंद्र पे बने हुए कोण आपस में बराबर हैं तो उसकी जीवाएं भी आपस में बराबर होंगी। सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 16.2 की, जो सीबीएसई की दी गई है। एक्सरसाइज 16.2, हम गिवन और प्रूफ दैट नहीं लिखेंगे, सीधे प्रूफ से शुरू करेंगे सवाल को, और आपको बाकी सब चीजें लिखनी पड़ेगी परीक्षा में। परीक्षा में जो चीज गिवन में क्या लिखा जाता है, जो जो चीजें उसमें दी गई होती है सवाल में, वो सारी बातें गिवन में लिख दी जाती है, और उसके बाद फिगर बना दिया जाता है। प्रूफ दैट में हम जो प्रश्न पूछा जा रहा है, जो सिद्ध करने को दिया है, वो लिखते हैं। इतना काम करने के बाद अगर आपको सवाल नहीं भी आ रहा है, अगर आपने इतना काम कर दिया है, फिगर बना दिया है और इतना लिख दिया है, तो एग्जामिनर अगर 4 नंबर का सवाल है तो 1 नंबर आपको वहां पे जरूर दे देगा। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी प्रूफ दैट का सवाल आए तो उसको छोड़ना नहीं है। थ्योरेटिकल में, बोर्ड परीक्षा में छोड़ के आने पे आपको 1 भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर हल कर देंगे थोड़ा बहुत तो उस पर 1-2 नंबर मिल जाता है आपको, और उसमें आप क्या कहते हैं, गलत होने की संभावना कम रहती है। ये मेंसुरेशन का सवाल नहीं है कि आपका सवाल का आंसर गलत आ गया तो 0 नंबर तलाक से मिल जाएगा वहां पे। तो उसमें भी अब स्टेप बाय सीबीएसई चेक करती है। उसमें स्टेप फार्मूला वगैरह अगर सही लिखे, जोड़ घटाना कहीं गड़बड़ाया है तो आपको नंबर मिलता है। लेकिन मेंसुरेशन में अगर फिगर नहीं दिया तो 1 नंबर हर सवाल में कटेगा, ये जान लेना। चाहे सिलेंडर हो, चाहे क्यूब हो, चाहे क्यूबाइड हो, अगर आपने फिगर नहीं दिया तो नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी क्या है, अगर फिगर नहीं देंगे आप तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, चाहे कितना बढ़िया सिद्ध कर दीजिए, नंबर 1 को नहीं मिलने वाला। पूरा सिद्ध सही करके आए, फिगर हमने सोचा कि पेपर में बना है, हम इसको नहीं बनाएंगे कॉपी पे, नहीं बनाए तो उस कंडीशन में 4 नंबर का सवाल है तो 2 नंबर पाओगे। फिगर तो जरूर बनाना है, फिगर कंपलसरी है। फिगर आपने बना दिया है, गिवन अप्रूव दैट लिख दिया है। गिवन प्रूव दैट के लिए हमें कोई बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। गिवन का मतलब जो सवाल में बातें दी गई हैं, ए बी बराबर बी सी दिया है, कोण ए बराबर कोण बी दिया है, कोई चीज दी गई है, वो सारी बातें उठाकर हमें सवाल में से ही ढूंढकर गिवन में लिख देना है। प्रूव दैट में जो प्रश्न हमको सिद्ध करने को दिया जा रहा है कि इसको इसके बराबर सिद्ध करो, इसको इसके बराबर सिद्ध करो, वो प्रूव दैट में लिख देना है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है, अगर हमने अपने ओर से कोई बात उसमें जोड़ी है, लाके सिद्ध करने के लिए हमने कोई बात उसमें बनाई, जैसे अभी हमने क्या किया था, ट्रायंगल फॉर्मेशन नहीं था, उसने 2 जीवा हमको दी थी और 2 जीवा देके कहा था कि उसको प्रूव करो। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया था कि हमने उसकी रेडियस को क्या किया था, मिला दिया था। तो जो हम मिलाएंगे वो कंस्ट्रक्शन में हम लिख देंगे कि हमने ये काम किया। फिर उसके बाद प्रूफ में हम जो बातें करेंगे, वो जो हमें कैसे सिद्ध करना है, वो जो सिद्ध कर रहे हैं वो बातें प्रूफ में लिखी जाएंगी। सबको क्लियर हो जाना चाहिए ताकि सवाल में कोई कंफ्यूजन ना रहे, बाद में ये ना कहना कि नहीं सर आप बताए नहीं और दिक्कत आ गई। लाइट बहुत ज्यादा है। पहला सवाल है, रिकॉल दैट 2 सर्किल्स आर कांग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस। 2 सर्किल कांग्रुएंट होंगे यदि उनके रेडियस आपस में बराबर है। पहली बात कर रहा है, ये बता रहा है कि रिकॉल, ये हमको ध्यान देना है कि 2 सर्किल्स कांग्रुएंट हैं इफ दे हैव सेम रेडियस। 2 सर्किल कांग्रुएंट होते हैं यदि उनके रेडियस बराबर। ये हमको प्रूफ नहीं करना है, ठीक है। ये बात हमको पहले ही बता दिया है कि 2 सर्किल हैं। थोड़ा सा सर्किल मेरा गड़बड़ाएगा तो हंसना मत लो। ये 2 सर्किल है हमारे पास, एक ओ है एक ओ डैश है। थोड़ा सा वो बड़ा बन गया है, ये थोड़ा छोटा बन गया है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दें। ये सही बन नहीं रहा है लेकिन आप समझ लीजिएगा कि सर्किल है ये। ओ और ओ डैश सेंटर वाले 2 सर्किल हैं।
और इनकी रेडियस आपस में बराबर है, रेडियस आपस में बराबर है, तो ये पहले ही बता दिया गया है कि अगर दो सर्किल की रेडियस आपस में बराबर है तो वो दोनों कांग्रुएंट होंगे। और इसको हमें प्रूव नहीं करना है, ये पहले ही उन्होंने लिख दिया। रिकॉल माने ध्यान दीजिए आप कि अगर दो सर्किल के रेडियस आपस में बराबर हैं तो वह दोनों सर्किल कांग्रुएंट होंगे। अब हमको प्रूव क्या करना है, कह रहा है प्रूव दैट इक्वल चार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट सर्किल सस्टेंडेड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। तो कह रहा है कि इक्वल चार्ट्स हमने ले लिया, ये ए बी हो गई और ये हो गई सी डी, ये दिया है गिवन में सब लिखा जाएगा। इक्वल चार्ट्स है, हम लिखेंगे कि टू सर्किल्स with center O and O dash are congruent thus their radius O को A से मिलाइए, O को C से मिलाइए, OA and OC are also equal। दो कांग्रुएंट सर्किल हैं, इसलिए इनकी रेडियस क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। ठीक है, अब कह रहा है जो प्रूव करना है हमको, हम पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे ये और इसको मिला देंगे ये, दोनों मिल जाएंगे और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के कांग्रुएंट हमको दिखाना है। ठीक है, तो इक्वल हमको ये दिखाना है कि कह रहा है कि इक्वल चार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट सर्किल, चार्ट्स भी आपस में बराबर है, ए बी बराबर सी डी दिया है, ये क्या चीज दी है गिवन में, तो ए बी बराबर सी डी दिया है और हमको उसके द्वारा केंद्र पे बना हुआ कोण बराबर दिखाना है। तो केंद्र पे बना हुआ कोण अगर हम बराबर दिखा रहे हैं, कमल फरार हो गया, केंद्र पे बना हुआ कोण अगर बराबर हमको दिखाना है तो हम क्या करेंगे, पहले इसको मिला लिए, मिलाने के बाद हम सिद्ध करेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी। कॉपी कलम लेके बैठिएगा, लिखते रहिएगा, जहां बताया जा रहा है उसको लिखते भी रहिए, ये नहीं कि खाली हम मूक दर्शक पिक्चर हॉल की तरह देख लिए उसके बाद हमको याद हो गया। तो ओ ए डी और ओ सी डी में क्या होगा, हमको ये दिख रहा है ओ ए बराबर ओ सी, ओ डैश सी, ओ डैश सी क्यों है, ओ डैश सी यहां पर हमने लिखा चाहिए था क्योंकि उसका सेंटर ओ डैश है। तो ओ ए बराबर ओ डैश सी क्या है, रेडियस ऑफ कांग्रुएंट सर्किल, रेडियस ऑफ कांग्रुएंट सर्किल। और दूसरी चीज है ओ बी बराबर ओ डैश डी, ये भी क्या है रेडियस ऑफ कांग्रुएंट सर्किल। और तीसरी चीज है ए बी बराबर सी डी, ये भी क्या है गिवन में है, इसको लिख देंगे गिवन। तो क्या हो जाएगा, सो बाई एस 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 कांग्रुएंसी एस 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 कांग्रुएंसी से क्या होगा, ट्रायंगल ओ ए बी इज कांग्रुएंट ट्रायंगल ओ डैश सी डी, ओ डैश सी डी के कांग्रुएंट हो गया, इसलिए एंगल ए ओ बी इज कांग्रुएंट इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, सी ओ डैश डी के बराबर हो जाएगा। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। यहाँ पे जो बात कही गई थी कि ये दो कांग्रुएंट सर्किल्स हैं, वो डैश वाले सेंटर वाले दो कांग्रुएंट सर्किल्स हैं और इनके
कह रहा है कि इनके अंदर अगर दो इक्वल चार्ज खींची जाए, मतलब कि जो जीवा खींची गई है दोनों के अंदर, वह दोनों जीवा की लंबाई बराबर है। सेम चीज है, वहां हमने एक ही सर्किल के अंदर दो बराबर जीवा खींच के और उसके द्वारा केंद्र पे बने हुए कोण को बराबर दिखाया था। यहाँ पे उन्होंने पहले कह दिया कि हटा दिया, दो ठो सर्किल बना दिया। उसी सवाल को जो अभी हमने प्रूव किया था, उसी सवाल को दूसरे ढंग से पूछा गया है एक्सरसाइज में, कि अगर हम दो सर्किल ले लेते हैं कांग्रुएंट, पहले ही बता दिया कि वो कांग्रुएंट है। कांग्रुएंट है तो एक सर्किल दूसरे सर्किल को पूरा का पूरा ओवरलैप करेगा, दोनों की रेडियस आपस में बराबर होगी, सेंटर बस अलग अलग होंगे। सेंटर का नाम हमने अलग अलग लिख दिया। दोनों के अंदर हमने चॉर्ड्स खींची, चॉर्ड्स दोनों की बराबर होगी। अब जब कांग्रुएंट सर्किल है तो उनकी रेडियस भी आपस में क्या होगी, कांग्रुएंट होगी। रेडियस भी आपस में क्या होगी, एकदम कांग्रुएंट होगी। रेडियस कांग्रुएंट हो गई तो हमें क्या कहते हैं कि एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के कांग्रुएंट हमें सिद्ध करना था। सिद्ध कर लिए कांग्रुएंसी, और ट्रायंगल की कांग्रुएंसी हम बहुत दिन से सिद्ध करते आ रहे हैं। तो ट्रायंगल कांग्रुएंट सिद्ध हो गया, जैसे ही कांग्रुएंट सिद्ध होगा तो उसके द्वारा केंद्र पे बना हुआ कोण भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, और बराबर होकर सवाल को हल कर लेंगे। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा, आपको लग रहा है ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, prove that if chords of a congruent circle subtended equal angle at their center, then chords are equal। करा कांग्रुएंट सर्किल के चॉर्ड अगर इक्वल एंगल कर रहे हैं, वहां पे हमने जो थ्योरम प्रूफ की थी उसमें एक सर्किल के अंदर किया था। यहाँ पे क्या है, कांग्रुएंट सर्किल के हम पूछ रहे हैं। कांग्रुएंट सर्किल के लिए क्या होगा, एक सर्किल ये कांग्रुएंट सर्किल बना रहे हैं, और दूसरा सर्किल ये है। इनके सेंटर्स O और O डैश है। ये चॉर्ड AB है और ये चॉर्ड CD है, और इनके मिलाया गया है। ये केंद्र पे कोण जो है बराबर खींच रहे हैं। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे O and O dash are centers of two congruent circle, two congruent सर्कल्स, दो कांग्रुएंट सर्कल्स के क्या है, ये सेंटर है। O और O डैश दो कांग्रुएंट सर्किल के सेंटर हैं। तो अब ये कांग्रुएंट के क्या कहते हैं, सर्किल्स हैं। तो क्या हो जाएगा, रेडियस क्या होंगे, OA बराबर OC बराबर OB बराबर OD, ये सब आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। और क्या दिया है, अब इससे क्या हो जाएगा, अब हम लेंगे इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल O'CD। O'CD और OAB में क्या होगा, दो चीजें बराबर हैं, OA बराबर O'C, ये रेडियस ऑफ कांग्रुएंट सर्किल, रेडियस ऑफ कांग्रुएंट सर्किल, कांग्रुएंट सर्किल। और दूसरा है OB बराबर O'D, O'D, ये भी रेडियस ऑफ कांग्रुएंट सर्किल है। और तीसरा है एंगल AOB बराबर एंगल CO'D, ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है।
और ये कह रहा है कि अब इसमें क्या हो जाएगा, एस ए एस, एस ए एस। अब यहां लिखेंगे तो भाई एस ए एस कांग्रुएंसी, कांग्रुएंसी ट्रायंगल ए ओ बी इज कांग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डैश डी। और ये दोनों कांग्रुएंट हो गए, कांग्रुएंट हो गए तो ये हो जाएगा ए बी बराबर सी डी। ए बी का मान सी डी के मान के बराबर होगा, क्योंकि दो भुजा तो पहले ही हमने इसकी सिद्ध कर रखी है कि आपस में बराबर है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? दो साइड्स हमने पहले ही सिद्ध कर रखा है कि आपस में बराबर है। अब हमको ए बी का मान सी डी के मान के बराबर हमको दिखा देना था। तो यहाँ पे हम ए बी का मान सी डी के मान के बराबर दिखा दिए और ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई आपकी। अब इसमें अब हम बात करते हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनता है तो किस प्रकार का बनेगा और आएगा। अगर मान लीजिए जैसे सीबीएसई देती है ये ऑब्जेक्टिव पेपर, प्रूव दैट करने को आएगा तो आपको इतना करना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन आएगा भी तो कम से कम 3 नंबर में आएगा। आपको प्रूव करना पड़ेगा, टू प्रूव गिवन, ये सब चीजें लिखनी पड़ेंगी। और इसमें बस कंफ्यूजन बस यही कर रहा है कि दो सर्किल बना रहा है। तुम थ्योरम पढ़े हो, एक सर्किल के अंदर उन्होंने कांग्रुएंट करके दिखाया है थ्योरम में, लेकिन यह दो कांग्रुएंट सर्किल दे रहा है। और लड़के के दिमाग में यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा, अगर हमारी तरह कमजोर दिमाग का छात्र है तो वो सोचेगा कि पहले दो सर्किल कांग्रुएंट कैसे करेंगे। तो पहले ही लिख दिया है। रिकॉल मतलब हमको मालूम है पहले से, ध्यान है कि दो कांग्रुएंट सर्किल जो होते हैं आपस में क्या कहते हैं कि बराबर होते हैं। और वो कांग्रुएंट सर्किल पहले ही दे रहा है, तो कांग्रुएंट सर्किल बराबर होने का मतलब कि दोनों के जो है त्रिज्याएं आपस में बराबर हो गई। अब उसके अंदर चॉर्ड्स खींचे जा रहे हैं, दोनों अगर चॉर्ड्स भी बराबर है तो वही सेम हो जाएगा कांग्रुएंसी, एस एस कांग्रुएंसी से हम सेम एंगल फॉर्म करने लगेंगे सेंटर पे। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि अगर पूछ दिया है ऑब्जेक्टिव में, तो ऑब्जेक्टिव में तो सिद्ध करने को देगा नहीं से। ऑब्जेक्टिव में क्या कराएगा वो हम आपको बता दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में जो कराई जाएगी बातें वह ये होगी कि अब ये कहेगा कि ये जो है 5 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, ये 60 अंश का कोण बन रहा है, तो सी ओ डैश डी बताओ। तो अब हम कहेंगे दो सर्किल दे देगा, कहेगा कि सेंटर ओ और ओ डैश के दो सर्किल आपस में कांग्रुएंट है। ठीक है, ये कह देगा कि दो सर्किल आपस में कांग्रुएंट है। पहले सर्किल का दे देगा भुजा चौड़ का 5 सेंटीमीटर और सीडी को भी 5 सेंटीमीटर लिख सकता है, या नहीं भी लिखेगा तो कहेगा कि पहले की चौड़ ए बी बराबर सी डी बराबर 5 सेंटीमीटर एक के बेर लिख देगा। यहाँ पे नहीं लिखेगा, मान लो अगर नहीं लिख रहा है तो क्वेश्चन लिखते समय यहाँ पे भी ये भी एक तरीका है कि कमजोर छात्र भूल जाएगा, ए बी बराबर सी डी बराबर 5 सेंटीमीटर, और लिख देगा एंगल ए ओ बी बराबर 60 डिग्री, एंगल सी ओ डैश डी बताओ क्या होगा कांग्रुएंट सर्किल्स की स्थिति में। तो अब आपको क्या बताएंगे, सीओडी कितना हो जाएगा, इसमें सीओडी भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री होगा। अगर हमने थ्योरम पढ़ रखी है, याद कर रखी है, तो हम सीधे जवाब मारेंगे 60 डिग्री। हम सवाल हल करने नहीं जाएंगे, हमको मालूम है कि जो अगर दो कांग्रुएंट सर्किल के चॉर्ड्स आपस में बराबर हैं तो उनके द्वारा सेंटर पे बना हुआ एंगल भी आपस में बराबर होगा। तो एंगल सीओडी क्या हो जाएगा, सीओ डैश डी भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। दोनों के एंगल आपस में बराबर होंगे। या दूसरी तरह से पूछ सकता है कि दोनों के अपना एंगल बराबर कर दे और पूछ ले कि एक की चौड़ अगर 5 सेंटीमीटर है तो दूसरे की चौड़ बताओ, तो उस कंडीशन में भी दूसरी चौड़ भी क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और हम इस तरह से क्या कहते हैं सवाल को ऑब्जेक्टिव टाइप में एक नंबर में इसको हल कर सकते हैं। तो एक नंबर के लिए याद करना पड़ेगा हमको थ्योरम। जिसको थ्योरम याद होगी सही से और सवाल लगाना आता होगा वही सवाल इसके लगा पाएगा। क्वेश्चंस इसी तरह के बनेंगे और कुछ नहीं बनेंगे। या इक्वल सर्किल, एक ही सर्किल के अंदर दोनों चार्ट खींच देंगे, कहेंगे ये बराबर है, तो इनके द्वारा सेंटर, एक के द्वारा बना हुआ सेंटर पे एंगल इतना है तो दूसरे के द्वारा बना हुआ सेंटर पे एंगल कितना होगा। तो उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, बता देंगे कि अगर दो इक्वल एक सर्किल अगर है, एक सर्किल में अगर चॉर्ड्स आपस में बराबर हैं तो उसके द्वारा एक द्वारा सेंटर में बना हुआ एंगल 60 अंश है तो दूसरे के द्वारा भी बना हुआ एंगल 60 अंश ही आएगा। ये बात हमारी पहली थी। अब थ्योरम हम अगली चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ।
अगली थ्योरम कह रही है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए चॉर्ड बाइसेक्ट द चॉर्ड। करा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, ये थ्योरम कह रही है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल, परपेंडिकुलर ऊपर से लिख देते हैं, perpendicular from the center of the circle bisect the chord। परपेंडिकुलर माने होता है लंब। मान लीजिए ये सर्किल है और इसका सेंटर ये O है। थोड़ा बड़ा बना दे तो लोग दिखता है। ये फिगर बना है हमारा। ये कह रहा है कि जो परपेंडिकुलर डाला गया है सेंटर ऑफ द सर्किल, सर्किल के सेंटर पे क्या कहते हैं, जो परपेंडिकुलर डाला गया है। सेंटर कहाँ है, ये है O। यहां से हमने चॉर्ड पर क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डाला है। ए भी एक चॉर्ड है हमारी। ये सब बातें हम लिखेंगे गिवन में कि a circle with a center O and in which a chord AB perpendicular OD draw from chord। ये सब लिख देंगे हम सब बातें कि AB जो AD जो है उस पे लंब डाला गया है। और फिर कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे ज्वाइन OA एंड OB। ये कंस्ट्रक्शन कर देंगे। कंस्ट्रक्शन करने के बाद अब हम इसको प्रूव करना चालू करेंगे। प्रूव कैसे करेंगे वो हम आपको बता दे रहे हैं। अब प्रूव करना होगा तो प्रूफ कैसे किया जाएगा बाइसेक्ट द चॉर्ड में। प्रूफ जो है ये पहला दिखाएंगे इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OBD और OAD में क्या है डिफरेंस। OBD और OAD में हम ये देख रहे हैं OD बराबर OD क्योंकि कॉमन साइड है, कॉमन साइड। दूसरी चीज एंगल ODB बराबर एंगल ODA बराबर 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, ये दिया है गिवन में। पहले ही दे रखा है कि चॉर्ड पर जो लंब डाला गया है सेंटर से वह 90 अंश का कोण ही बनाएगा। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब। जो लंब डाला गया है वह 90 अंश का कोण बनाएगा चॉर्ड पे। तो यहाँ पे 90 अंश का कोण हमारा पहले से ही दिया गया है, तो ये 90 अंश का कोण पहले से ही बना रहा है। दूसरी चीज हमारे पास है OA बराबर OB, OA बराबर OB। ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल। ये हमने पढ़ा है कि किसी भी सर्किल के अंदर जितनी भी रेडियस खींचेंगे वो सारी की सारी रेडियस, सारी की सारी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। तो ये रेडियस क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। तो कौन सी कांग्रुएंसी लगी, 90 डिग्री वाले एंगल के सामने की भुजा हाइपोटेनियस और ये साइड है। हाइपोटेनियस और साइड दूसरे त्रिभुज के हाइपोटेनियस और एक साइड के बराबर है। तो कौन सी कांग्रुएंसी हो गई, RHS कांग्रुएंसी हो गई।
तो यहाँ लिख देंगे सो बाई RHS कांग्रुएंसी, RHS कांग्रुएंसी RHS कांग्रुएंसी से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल OAD बराबर ट्रायंगल कांग्रुएंट ट्रायंगल OBD, OAD OBD के कांग्रुएंट हो गया, इसलिए AD बराबर हो जाएगा BD। AD का मान BD के मान के बराबर हो जाएगा और ये कांग्रुएंट सिद्ध हो गया। AD का मान BD के बराबर हो गया, 10 OD बाइसेक्ट AD एट D। यही हमको प्रूव करना था कि OD जो है AB को D पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रही है। यहाँ पे क्या ये ट्रायंगल बना, हमारा जो ट्रायंगल बना है कैसे बना है, हमें पहले से दिया गया है OD जो है AB पे परपेंडिकुलर खींचा गया है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा ये खींची गई है और OA और OB एक ही साइड, चूंकि ये वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं हैं सेंटर से। सेंटर ये चार्ट तो AB जो हमारा ये चार्ट है वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, और OA और OB क्या है, सेंटर से वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली रेखा है जो कि रेडियस कहलाएगी सर्किल की। और ये रेडियस जब कहलाएगी तो ये रेडियस इस रेडियस के बराबर हो गई, दोनों रेडियस आपस में बराबर हो गई, ये कॉमन साइड हो गई, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, दोनों ट्रायंगल के हाइपोटेनियस और एक साइड दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेनियस और एक साइड के आपस में बराबर हो गए। जब बराबर हो गए तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कांग्रुएंट हो गए। और RHS कांग्रुएंसी जब कांग्रुएंट हो गए तो AD का मान BD के मान के बराबर हो गया। AD जो है BD के बराबर हो गया। जब AD BD के बराबर हो गया तो ये क्या हो गया, कांग्रुएंसी हमारी सिद्ध हो गई। यहाँ पे ये आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा, अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, अब इसके आगे की बात हम लोग अभी करते हैं अगले